हेलो दोस्तों, क्या आप सबको कहानियां सुनना पसंद है? तो चलिए आज हम सुनते हैं एक नई कहानी। गणेश जी और दादी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का रूप लेकर धरती पर आए। उनके हाथ में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में दूध था। वह एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे चलते रहे और सबको अपने चावल और दूध की खीर बनाने को कहते रहे। बना दो। इतने से चावल और दूध देखकर सब हंस देते और इसलिए सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। बावरा बच्चा। दूर एक गांव में एक बहुत बूढ़ी दादी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। बूढ़ी दादी बहुत ही कोमल दिल वाली दयालु थी। उन्होंने जब बालक रूपी गणेश जी को सबको खीर बनाने को कहते हुए देखा तो आवाज लगाई, बेटा, इधर आओ। क्या चाहिए आपको? बालक ने कहा, दादी, मेरे पास चावल और दूध है, इसकी खीर बना दो ना। चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध देखकर दादी हंसी, पर बच्चे का मन रखने के लिए बोली, ला दे बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। बालक ने कहा, घर का सबसे बड़ा पतीला निकालना दादी और उसमें बनाना। दादी ने बच्चे का बचपना समझते हुए बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही उन्होंने चावल और दूध डाले, पतीला पूरा भर गया। दादी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बालक की तरफ देखा और पूछा, ये कैसे हुआ बेटा? बालक ने कहा, दादी, मैं नहा कर आता हूँ, आप तब तक खीर तैयार करो। जैसे ही खीर बनने लगी, वह बढ़ती गई और पतीले से बाहर आने लगी। दादी बाकी पतीलों में खीर डालती रही। एक एक करके दादी के सारे पतीले भर गए। दादी ने एक कटोरी में खीर निकाली और मंदिर में भोग लगाया। जब बालक रूपी गणेश जी नहाकर आए तो दादी ने आंखों में आंसू के साथ पूछा, आप कौन हो बेटा? वह समझ गई थी कि यह भगवान जी की कोई लीला है। गणेश जी हंसकर बोले, आपने सबसे पहले एक कटोरी खीर मुझे भोग लगाई और फिर भी मुझे नहीं पहचान पाई। बूढ़ी दादी समझ गई कि वह बालक स्वयं गणेश जी हैं। उनकी खुशी का ठिकाना न था। वह हंसकर बोली, हे प्रभु, अब मैं इतनी सारी खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारे गांव में बांटो, सबको खिलाओ, खुद भी खाओ और जो बच जाए उसको 4 पतीलों में डालकर घर के चारों कोनों में रख दो। यह बोलकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बूढ़ी दादी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गणेश जी ने कहा था। उन्होंने पूरे गांव के सभी लोगों को खीर खाने के लिए बुलाया। गांव के लोग बूढ़ी दादी की गरीबी के बारे में जानते थे। वह आपस में हंसने लगे।
इस बूढ़ी दादी के पास खुद के लिए भी ज्यादा खाना नहीं है, ये हमें कैसे खिलाएगी? जब खीर की खुशबू आसपास फैलने लगी तो सब लोग देखने आए। बूढ़ी दादी ने सबको पेट भर के खीर खिलाई और सब बहुत खुश हुए। बची हुई खीर 4 पतीलों में डालकर दादी ने घर के 4 कोनों में रख दिए। रात बहुत हो गई थी तो बूढ़ी दादी सोने चली गई। सुबह उठी तो वह खुशी और आश्चर्य से भर गई। पतीलों में रखी खीर सोना और हीरा बन गई थी। दादी की सारी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने शहर में काम करते अपने बेटे बहू और पोते पोती को उपहार दिए, सोना और हीरा बांटा और सुखी जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जब भी हमारी क्षमता हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सच्चे दिल से मदद करने वाले लोगों से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें पुरस्कार देते हैं। Little penguins. Hope you like the story. Subscribe and like the channel for more such stories. Have fun!